इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से। रुड़की के भंगेड़ी गांव में एक कमरे में पंखे से विवाहिता का लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। जी हाँ, रुड़की में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवाहिता का लटका शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जैसे ही इस बात की खबर ग्रामीणों को लगी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके चलते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। इसी से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, हमारे संवाददाता अंसारी नियाजी जी के पास। जी बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है यह पूरा मामला। देखिए, भूमिका राणा जिस तरीके से रुड़की के भंगेड़ी गांव में एक विवाहिता ने पंखे में लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उसने खुदकुशी की है। और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। जिस तरीके से जो गांव वाले थे वो भी मौके पर पहुंचे बड़ी संख्या में, और पुलिस के अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिन्होंने पुलिस ने पूरे जिस तरीके से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। हालांकि जो विवाहिता महराज के परिजन है वो भी मिर्जापुर से, यूपी से, जो सहारनपुर जिले के मिर्जापुर गांव है, वो वहां से पहुंचे हैं यहाँ पे। और उन्होंने भी काफी यहाँ पर जो ससुराल वाले हैं उन पे आरोप लगाया है कि जो महराज की जो हत्या हुई है या जिस तरीके से उसकी मौत हुई है उसके जिम्मेदार उसके ससुराल वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, ससुराल पक्ष वाले उसका लगातार उत्पीड़न कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे और दहेज के नाम पर उसे लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रखा था। उसके लिए जिम्मेदार उसके ससुराल वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने तहरीर भी दी है पुलिस को। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी भूमिका जी, तो अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, साफ नहीं हो पाया कि क्या है कारण। देखिए, अभी कोई इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा है उनका, तो उसके बाद ही कुछ जानकारी मिल सकेगी। हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अभी साफ तौर पे भी उनके पास भी तहरीर नहीं आई है, तो तहरीर के आधार पर पुलिस अधिकारी आगे की कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इतना जरूर है कि जो परिजन है, जो विवाहिता के परिजन है, उनमें बेहद गुस्सा है और ससुराल पक्ष के खिलाफ वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि जो पोस्टमार्टम गृह रुड़की है वहां पर भी परिजनों के साथ एक पूर्व ग्राम प्रधान है, उनके साथ काफी नोकझोंक हुई है। और वो भी आपकी तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो इनके जो गुस्सा था वो अलग ही देखने को मिल रहा था। जो परिजन है उनमें बेहद गुस्सा है और वो यही कह रहे हैं कि जो ससुराल वाले हैं उन्होंने वही इस घटना के जिम्मेदार है। वो अक्सर उनके साथ जो व्यवहार करते थे, लगातार उसका शोषण कर रहे थे, उत्पीड़न कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद आरिफ जी। तो इसी मामले से जुड़ी अगली जानकारी के लिए, इसी मामले से जुड़ी और जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं मैडम पल्लवी जी से, रुड़की से सीओ मैडम से। मैम बताइए इसी मामले से जुड़ी और तमाम जानकारी। हेलो जी मैम, इसी मामले से जुड़ी और जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। अग्रिम में एक सूचना आई थी महिला के जो है आत्महत्या की, तो उसमें जो है शव का पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, आगे की कार्रवाई जारी है। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या मैम आ चुकी है? अरे अभी पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है मैडम, पहले पंचायतनामा भरा जाएगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे, अन्य जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें आएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। यहाँ से हमारी एक बहन है, मामा की लड़की, उनकी कॉल गई घर पे और दरोगा जी का फ़ोन गया कि आप सिविल हॉस्पिटल आ जाइए। जब हमने कंफर्म किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी बहन को उन लोगों ने हैंगिंग किया हुआ है, मार के, और उसको लटका दिया इन्होंने। तो जब भी कॉल जाती थी वो परेशान ही रहती थी, यहाँ से रोते हुए फ़ोन करती थी बार बार। तुम्हारी बहन के ससुराल वाले हैं, उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं है? उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं है, अभी तक उनका पता भी नहीं है वो कहाँ है कहाँ। हम लोग तो यहीं पहुँचे हैं। करीब 5-6 साल पहले 2 बच्चे हैं उनके जी। कई बार यहाँ जब हम दो भाई यहाँ पे आए तब भी उन्होंने मारपीट, हमारे ऊपर भी हमला किया, भाइयों के ऊपर भी हमें पीटा, कहने लगे यहाँ हम तो इसी तरह ही करते हैं।
हमारी तो गुंडागर्दी चलती है। जैसे और एक बार 10 महीने हमारी बहन खुद घर पे रह गई, फिर पंचायत हुई, फिर यहाँ भेज दिया उसको, समझा बुझा के हर बार उसी को भेजते थे यहाँ पर। जैसे पे लटका हुआ शव मिला है तो आपको क्या लगता है? इन्होंने मर्डर करने के बाद उसको लटकाया है। ये क्या नाम, उसको पसंद नहीं करते थे हमारी बहन को, और ये कहते थे कि पैसा वहीं से ला, सब खर्चा वहीं से उठा दो। तो यानी कई लाख रुपए हम लोग दे चुके इनको। प्रशासन से क्या गुहार लगा? प्रशासन से ये हमारी बहन को क्या इंसाफ मिले हमें, बस प्रशासन एप्लीकेशन देंगे हम लोग, पूरी कार्रवाई करेंगे, जहाँ तक लड़ना हो वहाँ तक लड़ेंगे, हम भारत तक जाएंगे। ये जो हमारी बहन की शादी हुई थी यहाँ पे, जब से शादी के जब से ही दहेज उत्पीड़न का और मामला और मारने का पीटने का ये लगातार बना रहा। और इनकी जो बहन है उसने भी, और इनके मम्मी पापा ने भी, और ख़ास तौर से सलीम ने जिसके साथ शादी की थी, इन 3-4 आदमी ने जी इतना परेशान कर रखा था जी कि ये बहुत मतलब ऐसा काम करते थे कि जो मतलब जुल्म बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, बस मतलब कुछ कह नहीं सकता कि इन्होंने जो है ना। और जब एक बार सिस्टर ने हमारी फ़ोन किया रमज़ान में, तो जुमे का दिन था, तो इन्होंने कहा इस तरह की बात होगी और मुझे जल्दी से जाओ नहीं तो मुझे मार देंगे। तो जैसे मैं यहाँ से गया इन्होंने, तो जैसे हम 2 भाई गए नॉर्मल समझाने के लिए, मैंने चलो जो भी कुछ हो रहा होगा कोई बात नहीं, जैसे ही गया ना तो इन्होंने हमारे जाने से पहले जी यहाँ कम से कम 200 से 300 आदमी मेरे मतलब हमें मारने के लिए, सिर्फ 2 भाई को मारने के लिए इतने आदमी थे। इनके महल्ले में ही एक कोई है लड़का, हमारी बिरादरी सही है, उन्होंने हमें अपने घर में ले जाके ना घर में रखा। उन्होंने जब बचाया उन्होंने बचाया, उनकी डंडे पाइप सरिये सब कुछ था उनके पास। आज क्या घटना हुई? आज तो ये घटना हुई सर। आज तो इन्होंने तो कुछ नहीं बतलाया। मैं दूसरे रिश्तेदारों ने फ़ोन किया, कुछ पता लगा, मैंने कहा नहीं क्या हो गया, अब वो उन्होंने मार दी। मैं कहा क्या हो गया, किस तरह हो गया, अब वो इस तरह करके उन्होंने फांसी पर लटकी हुई मिली। आपको कैसे? रिलेशन वाले भी हैं ना, और बहन है हमारी, मामा की बेटी है यहाँ पे, और भाभी हैं 2 हमारी हैं कि इन्हीं गाँव के। तो उन्होंने कॉल करके बतलाया, तो दरोजा जी गया मेरे पास में, अब वो आपकी बहन का इस तरह का मामला हो गया और वो आप यहाँ पे आ जाओ। इस पूरे मैटर ये मर्डर हुआ, मेरी बहन का मारा इन्होंने, जानबूझ के मारा। सुबह ही तो बात हुई थी सर। सुबह तो बातचीत कब हुई आपकी अपनी बहन से? जब भी बात करते थे परेशानी की बात बताती थी वो। कभी सुखी नहीं रही थी वो, कभी भी जब भी फ़ोन करती थी रोती भी या इसी तरह फ़ोन करती थी, मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान।